थोड़ी देर पहले मैंने ये पर्ची मंदिर के बाहर दिखी थी। पता नहीं है अखबार के पन्नों में कैसे फंस के आ गया। बाईसा, ये तो वही आरती है ना जो आज सवेरे आप गा रही थी। लेकिन तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारी सबसे पसंद की आरती है, और इसके शब्द तो अपने आप ही आपके मुंह से निकलते हैं। तो फिर ये पर्ची में लिखा हुआ कुछ समझ नहीं आया। बाहर निकल, निकल बाहर। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उस आरती के बोल कागज पर लिखे। अरे क्योंकि तूने झूठ बोला, और यकीन है मुझे, सिर्फ यही नहीं, इसके बाद जो भी कुछ कहा वो सब झूठ था। मेजर साहब आप बस रुद्रपना, अब छोड़ो ना। तो क्या हुआ अगर बाईसा ने आरती पर्चे में लिख ली तो गाई तो इन्होंने खुद ही ना। हाँ रुद्र, मैंने ये झूठ इसलिए बोला ताकि थारा परिवार हमारे को अपना ले। और जो बीती बातें हैं वो तूने कहा था तुम बदल चुके। मैंने सच कहा था रुद्र, सच कहा था। बंद कर अपना ये नाटक। क्या बंद करूं रुद्र? ऐसा भी क्या महापाप कर दिया मैंने? अपनी जान को दांव पर लगाकर थारे लिए खबरें लाती रही। तब तुम्हारे पर आंख बंद करके भरोसा करता था, तो आज इतना अविश्वास क्यों? बोल। जब से यहाँ आई हूँ तब से देख रही हूँ, मारे को देखता है तो थारे चेहरे पर एक तकलीफ सी आ जाती है। थारे आसपास रहती हूँ तो चेहरे पर एक परेशानी देखती हूँ थारे। बोल रुद्र, क्यों है ऐसा? मारे को इस घर से निकालने की जिद है या जल्दी है? पता क्या कर दिया मैंने ऐसा? बोल। माना कि इनसे गलती हुई है मेजर साहब, लेकिन दूसरा मौका हर किसी को मिलना चाहिए। मारे को भी मिला था अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का मौका, अपने रिश्तों को फिर से जीने का मौका। तो फिर तू जानती भी है तू कर क्या रही है? इसके लिए इसने जिसने झूठ कहा आपने भाई साहब, और झूठ कभी सही नहीं होता। आरती के बोल कागज के टुकड़े से पढ़कर गाना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि वो आपकी सबसे पसंद की आरती है, वो गलत था। अब आगे से आप झूठ नहीं कहेंगे भाई साहब। मारे को माफ कर देना पारो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, हर किसी को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। मेजर जो साहब, मन में आए ना वो कर। मेजर साहब नाश्ता।
मेजर साहब नाश्ता। आप सब भी मारे को माफ कर देना, आइंदा ऐसे नहीं होगा। मैं कैसे संभालू? तुमने देखा नहीं रुद्रपणा कितने गुस्से में वहां से निकल गया? और वो छोरी, क्या नाम है उसका, हाँ लैला, अगर रुद्र और पार्वती के बीच में वो तनाव का कारण बन रही है तो हमारे को कोई कारण नजर नहीं आता उसको यहाँ रखने का। लेकिन ये फैसला हम कैसे ले सकते हैं? और फिर आपके भाई साहब ने भी तो कहा है कि इस छोरी के इस घर में रहने से उन्हें कोई आपत्ति ना आए। भाई साहब तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे को उनसे बात करनी पड़ेगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप ऐसा कुछ मत करना। हमने जब भी उन लोगों के फटे को सिलने की कोशिश की है, सुई हम में से किसी के हाथ में ही चुभी है। जैसे हमारे बेचारे बेटे को। वो नालायक इसी लायक था, और खबरदार जो उसका नाम भी हमारे सामने लिया तो। ठीक है, नहीं लेती उसका नाम। लेकिन आप भी मारे से वादा करो कि आप इनके पचड़े से दूर रहोगे। ये छोरी उनकी मेहमान है ना, उन्हीं को मुबारक हो। हम इन लोगों के बीच में नहीं बोलेंगे। अपनी इन घटिया चालों से इस हवेली को आग लगाना। अगर महरी जिंदगी में चिंगारी लगाने की कोशिश भी की ना तो राख बनकर गंगा मैया की लहरों में गोते खाते नजर आएगी। समझी? क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहे हैं? मेरा फोन। वो मेजर साहब, पहले चाय पी लीजिए, फिर फोन अपने आप मिल जाएगा। क्या मजाक है ये? मजाक नहीं है मेजर साहब, आपको अपना फोन चाहिए तो वो चाय पी लीजिए, बस इतनी सी बात है। तो मुझे मेरा फोन नहीं चाहिए। फोन। अच्छा सुनिए, इतने दिनों बाद पूरी वर्दी में जा रहे, तिलक तो करने दीजिए। नहीं।
भोलेनाथ के आशीर्वाद को कभी मना नहीं करते। मेजर रुद्र प्रताप रनावत, जीवन के हर युग में आपको विजय मिले और महाराज सर गर्व से और भी ऊंचा कीजिए। और मारे पे गुस्सा मत कीजिए। रुकिए। क्या चाहती है? पहले छल करके मुझे वो चाय पिलाई, फिर ये टीका। तेरे जो मन महंगा करेगी मेरे साथ। सिर्फ हमारे मन के लिए नहीं, मेजर रुद्र प्रताप रानावत के मान के लिए। अगर मेरे लिए कुछ करना ही था ना, तो मेरी बात माननी थी। जब मैंने कहा कि वो लैला इस घर में नहीं रहेगी। उन्हें ठीक होने तक यहाँ रहने दीजिए ना। अच्छा ठीक है, ऐसे गुस्सा होके मत जाइए। अब शगुन माना जाता है। अब शगुन तो तेरे सामने खड़ा है, चलता फिरता। ऐसे गुस्से में जाएंगे तो काली बिल्ली भी आपका रास्ता काटने से पहले मर जाएगी। अच्छा ठीक है, मैंने माफ कर दीजिए। मुस्कुराने को नहीं कहा, वो तो होने से रहा। कम से कम अच्छे से टाटा तो कह दीजिए। पति के मुड़ने का इंतजार है। मत करना। एक बार तैयार होकर निकलता है तो किसी की सुध नहीं होती उसे, और पीछे मुड़कर देखना उसकी आदत नहीं है। पत्थर है, नहीं मुड़ेगा। पार्वती, बहुत उम्मीदें मत लगाओ, तकलीफ पाओगी।